तो स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो कि परफॉर्म चैलेंज को परचेज करते हैं वो अपने परफॉर्म चैलेंज को फेल कर देता है, और वो जो 5% जो कि क्लियर करते हैं अपने परफॉर्म चैलेंजेस को, उनमें बस और बस 1% ही ऐसे होते हैं जो कि अपने पे आउट को सिक्योर कर पाते हैं। मतलब कि मैं अगर एक अकाउंट परचेज किया हूँ, उसके बाद मेरा प्रोबेबिलिटी ये है 0.001% कि मैं अपने पे आउट तक पहुंचूंगा। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि कुछ ही ट्रेडर्स, मतलब 1% ऑफ द ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं और 95% ऑफ द ट्रेडर्स ऐसा क्या नहीं करते हैं जिनकी वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो क्लियर नहीं होता है। बहुत इजी सवाल है, आप इसको आंसर कर सकते हो, तो आई वांट यू टू आंसर आंसर इट राइट। द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो फेल करते हैं अपना परफॉर्म चैलेंजेस को, कि वो जो है एक अकाउंट को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। मतलब कि लेट्स से कि मैं आज अकाउंट परचेज किया, मेरे बेसिकली एक एजम्पशन है कि मेरा एक महीने में अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए या फिर फेल हो जाना चाहिए। मेरे को जो है अपने अकाउंट्स को बहुत ज्यादा लेंथी तक होल्ड करना अच्छा नहीं लगता है। बट जब एक इंसान अपने चैलेंजेस को, अपने प्रॉफर्म अकाउंट्स को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करता है, तो उसके अंदर पे जो है एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस आने लगता है कि यार मैं प्रॉफिटेबल हूँ भी कि नहीं। उनके अंदर जो है वो डिसकॉन्फिडेंस आने लगता है कि वो उनके पास प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं मार्केट में। तो उनके अंदर जो है एक सेंस ऑफ इररेस्पेक्टिवनेस आ जाता है अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेके, अपने टेक्निकल सिस्टम को लेके उन पे डिस कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि आपके चैलेंजेस को भी बहुत अच्छे तरीके से रियूंड करता है। तो दिस पर्टिकुलर वन मैं आपसे दी बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट चैलेंजेस को बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से क्लियर कर पाओगे विथ रिस्किंग वेरी मिनिमल। मैं जब ये बोल रहा हूँ कि मैं दूंगा आपको द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जहां पे कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं करना पड़ेगा, बट आप अपने परफॉर्म चैलेंजेस को एज क्विक एज पॉसिबल क्लियर कर सकते हो। तो ट्रस्ट मी, आई एम गोना गिव दिस। बट बिफोर मैं उसके ऊपर आऊं, मैं जो है आपके साथ कुछ रेलिवेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट। इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप जो है एक फिक्स परसेंट डिसाइड करते हो कि यार मैं पर ट्रेड इस परसेंट को रिस्क करूंगा, जैसे कि 1% या 50%, जो भी आप डिसाइड करते हो। उसके बाद आप हर एक ट्रेड में या 1% या फिर 2% जो भी है वो आप अपने रिस्क में डालते हो। मतलब कि आप जो है 1% या फिर 2% या फिर जो भी आपका फिक्स परसेंट है, उससे आप ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, उसको बोलेंगे फिक्स परसेंट रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड नंबर रिस्क मैनेजमेंट इज मार्टिंगल रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे कि आप बेसिकली अपने पोजीशंस को डबल डाउन करते हो आफ्टर ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेड, नो मैटर व्हाट आउटकम ऑफ अ ट्रेड इज। लेट्स से ट्रेड को लूज कर गया, तो मैं जो अपने पोजीशन को स्केल डाउन नहीं करूंगा, रैदर मैं जो अपने पोजीशन को स्केल अप करूंगा, क्योंकि मैं मार्टिंगल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैं फर्स्ट ट्रेड में 2% रिस्क लिया था, सेकंड ट्रेड में मैं 4% रिस्क लूंगा, थर्ड ट्रेड में मैं 8% रिस्क लूंगा, फोर्थ ट्रेड में मैं जो है 16% रिस्क लूंगा, और सो ऑन। उसके बाद द नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज एंटी मार्टिंगल रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे कि आप बेसिकली जब प्रॉफिट्स में होते हो तो आप अपने पोजीशन को स्केल अप करते हो, और जब आप बेसिकली जो है लॉसेस में होते हो तो आप अपने पोजीशन को स्केल डाउन करते हो। तो नाउ आई एम गोना कम टू द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, बट उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ कंडीशनल है, और दीज आर द नॉन नेगोशिएबल। आप इसके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते, आपको ये फुलफिल करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट विन रेट इज इक्वल टू 60%। मेरे को ये चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेक्यूटिव विन्स हो। आप जो है कंसेक्यूटिव विन्स विदाउट 60% विन रेट अचीव नहीं कर सकते हो। लेट्स से कि आपका 50% विन रेट है, तो आपका जो है रिजल्ट ऐसे हो सकता है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, और सो ऑन। बट आपको मेरे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और अगर आपको अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से क्लियर करना है, तो आपको एटलीस्ट 60% विन रेट चाहिए होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशनल इज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 का एटलीस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो है ट्वाइस द रिवॉर्ड गेन कर रहे हो जितना आपका रिस्क है। लेट्स से कि मेरा एक ट्रेड में $10 का रिस्क है, तो मेरा टारगेट जो है या फिर मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो $20 का, उसको बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड इज इक्वल टू 1:2। मेरे को ये चाहिए, बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 से कम है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पर्सनली कि आपको जितना टाइम पहले लगता था अपने अकाउंट्स को क्लियर करने में, उससे कम ही टाइम लगेगा अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो नाउ द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट्स हियर। लेट्स से कि आप जो है $100,000 का अकाउंट परचेज करते हो, और आपका फेज 1 में टारगेट 8% है, फेज 2 में टारगेट 5% है, और आप बेसिकली 1% रिस्क करते हो पर ट्रेड में। तो मेरे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को लेके। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, मेकिंग समथिंग।
इस स्टेप में आप बेसिकली 1% को रिस्क करते हो और बेसिकली आपके पास जैसे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है तो आप जो है वो 1% रिस्क करके मिनिमम एटलीस्ट 2% गेन करते हो, मतलब कि आप जो है $2000 गेन करते हो उस पर्टिकुलर अकाउंट पे। उसके बाद द सेकंड स्टेप इज द बिगेस्ट गेन। इन दिस स्टेप आप बेसिकली जो है जो 2% आप पहले स्टेप में बनाए हो उसको रिस्क करते हो। उसके बाद बेसिकली दो केसेस बनते हैं, सबसे पहला कि आप वो ट्रेड को विन करोगे और दूसरा केस कि आप वो जो है ट्रेड को लूज करोगे। अगर आप विन करते हो उस पर्टिकुलर ट्रेड को तो आप जो है बेसिकली 6% अप हो, विच इज सबसे पहला 2% जो कि आप पहले बनाए थे ऑन द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद 4% जो कि आप बाद में बनाए ऑन द सेकंड स्टेप। उसके बाद अगर आप लूज करते हो उस पर्टिकुलर ट्रेड को तो आप जो है स्टेप नंबर 1 पे जाओगे जहाँ पे कि आप बेसिकली रिस्क करोगे फिर से 1% को और गेन करोगे 2%, फिर से रिस्क करोगे 2%। और अब वैसे ही बेसिकली दो केसेस बनते हैं, जैसे ही आप इससे बाहर आ जाओगे तो आप 6% अप होगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3, दिस इज मेकिंग योर स्ट्रेटजी वर्क फॉर यू। अब इस स्टेप में क्या होगा कि आप बेसिकली फिर से नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाओगे 1% पर ट्रेड, और उसके बाद जो है आप अपने फॉर्च्यून को वर्क करोगे क्योंकि आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आपके पास एक इनबिल्ट फॉर्च्यून है, आप उसको वर्क करोगे मार्केट में और आप बेसिकली 1% नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, रिस्किंग 1%, और आपको बेसिकली 2% का जो 6 से 7 8 2% का जो बफर है वो बफर को फुलफिल करना है। ये है मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। समराइजिंग इट एट वंस, आप जो है सबसे पहले स्टेप में जो है 1% रिस्क करोगे, गेन करोगे 2% को, फिर से 2% रिस्क करोगे, गेन करोगे 4% को, उसके बाद नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट में आओगे 1% रिस्क करोगे, उसके बाद आप गेन करोगे 2%, तो 2% प्लस 4% प्लस 2% विच इज द सम टोटल ऑफ 8%, एंड कंग्रेचुलेशन, ये क्लियर द अकाउंट। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप जो है कि बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहला स्टेप आप जो है रिस्क करोगे 1% को, गेन करोगे 2%, उसके बाद आप रिस्क करोगे 2% को और गेन करोगे 5% विच इज द बिगेस्ट गेन, और इसके साथ ही आप अपने परफॉर्म अकाउंट को क्लियर करोगे 2% प्लस 4% इज इक्वल टू 6%, और जो प्रॉफिट टारगेट चाहिए था वो है 5%। तो ओनली प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रेटजी इज कि आपको जो 10% वाले प्रॉब्लम्स है उनको पास करने में प्रॉब्लम आएगा। आपको पता है कि 8% कैसे बनाना है, बट आपको ये नहीं पता है कि आपको इस स्ट्रेटजी का यूज करते हुए 10% कैसे बनाना है। So I'm gonna go ahead and teach you how you can make 10% on this profit account. So step 2 में जाते हैं जहाँ पे कि आप 6% आपको, तो आप बेसिकली अपने 6% प्रॉफिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2% 2% एंड 2%। अब आप जो है पर ट्रेड में 2% रिस्क करना चालू करो। तो बेसिकली 4 केसेस बनते हैं। सबसे पहला कि आप जो है अपने पहले ट्रेड को विन करते हो, सेकंड नंबर कि आप जो है अपने दूसरे ट्रेड को विन करते हो, थर्ड नंबर कि आप अपने तीसरे ट्रेड को विन करते हो, और फोर्थ नंबर कि आप जो है सारे के सारे को लूज करते हो। तो केस नंबर 1, अगर आप अपने पहले ट्रेड को विन करते हो तो आप जो है बेसिकली क्लियर करोगे अपना प्रॉफिट अकाउंट को 2% सबसे पहले स्टेप में, उसके बाद 4% सेकंड स्टेप में, उसके बाद फिर से 4% थर्ड स्टेप में। तो आप बेसिकली जो है 10% अप हो और आप जो है अपने अकाउंट को क्लियर करते हो। अपने सेकंड ट्रेड को विन करते हो तो आप जो है 8% अप होगे, 2% फर्स्ट स्टेप में, 4% सेकंड स्टेप में और 2% जो कि आप पहले लूज किए, उसके बाद 4% जो कि आप गेन करोगे, तो ऑन ए नेट जो है आप 8% अप होगे। नाउ आप जो है अपने नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना चालू करो 1% पर ट्रेड, और जैसे कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है तो आप जो है जो एक्स्ट्रा 2% का बफर है वो उसको बना लोगे। थर्ड स्टेप, अगर आप जो है थर्ड ट्रेड को विन करते हो तो आप बेसिकली जो कंडीशन में पहले थे 6% अप वाले कंडीशन में, वो कंडीशन में आप अभी भी हो, तो आप जो है फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो अपने 6% प्रॉफिट को 3 इक्वल पार्ट्स में और जो है 2% पर ट्रेड रिस्क करना चालू करो। बेसिकली उस पर भी 4 केसेस बनेंगे, और जैसे ही आप इस लूप से बाहर चले आओगे तो आप जो है या तो 8% अप होगे या फिर 10% अप होगे। अगर आप 10% अप हो तो आप अपने अकाउंट को क्लियर कर दिया, अगर आप 8% अप हो तो आप बेसिकली नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना चालू करोगे। अगर आप जो है लूज करते हो सारे ट्रेड्स को तो इट इज वेरी कंप्लीटली नॉर्मल। आपको जो है एक चीज समझने का जरूरत है कि एज ए ट्रेडर हम जो है लूजिंग स्ट्रीक्स और विनिंग स्ट्रीक से पास करते हैं। हमको जो है समझना चाहिए कि ये जो हमारा लूजिंग स्ट्रीक है जिससे कि हम पास कर गए, और आपको एक और चीज जो कि आपको करना चाहिए कि आपको जो है अपने दिल में पत्थर रख के फिर से सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप जहां पे कि आप बेसिकली 1% को रिस्क करते हो, और वहां से आपको जो है फिर से इस स्टेप में बिल्ड करना चाहिए। बाय द वे आपके पास 60% बिल्ड रेट है, जिसके कारण आप जो है इसको धीरे धीरे फर्स्ट या सेकंड स्टेप में फिर से बना लोगे और आप जो है अपने परफॉर्म अकाउंट को क्लियर कर लोगे। अब मेरा ऑनेस्ट एडवाइस कि आपको 10% परफॉर्मेंस के साथ जाना चाहिए कि नहीं, तो मेरे बेसिस पे अगर आपके पास कोई अदर इनकम स्ट्रीम नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको जो अकाउंट जिनके पास 10 प्लस 8% का प्रॉफिट टारगेट रहता है, आपको वैसे परफॉर्म्स में नहीं जाने चाहिए। सबसे पहला आप जो है परफॉर्म में जा सकते हो जहाँ पे कि 8+5% रहता है। उसके बाद जैसे ही आप जो है अपना अदर इनकम स्ट्रीम बना ले तो किसी अलग परफॉर्म से या फिर कहीं से भी, तब जो है आप अपने 10+8 वाले परफॉर्म से जा सकते हो जब आप अपने पोजीशन को स्केल करने का बेसिस पे प्लान कर रहे हो, या फिर अपने जो है
अकाउंट को स्केल करने का ट्राई कर रहे हो, अपने प्रॉफर्म अमाउंट को स्केल करने का ट्राई कर रहे हो, तब आपको 10+8 वाले प्रॉफर्म्स पे जाना चाहिए। रेदर आपको सबसे पहले इनकम स्ट्रीम्स को बिल्ड करने में ध्यान देना चाहिए। वो कोई भी प्रॉफर्म हो सकता है या फिर वो कोई अदर स्ट्रीम भी हो सकता है जहाँ पे कि आप जो है उस स्ट्रीम से अपने ट्रेडिंग फंड्स को मैनेज कर रहे हो। तो आप बेसिकली सबसे पहला एक इनकम स्ट्रीम बनाओ, उसके बाद जब आप इनकम स्ट्रीम बना लेते हो उसके बाद आप जो है 10+8% प्रॉफर्म से जा सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच।